नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड। इसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है और लिखा है गुड्स कितने के बिके, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। तो अगर 2/3 ऑफ द गुड्स बिके हैं तो प्रॉफिट भी तो हम 2/3 गुड्स पर ही निकालेंगे। जितना बिका है सामान उतने पर ही तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल पाएगा। और अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर परचेज दिया है और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। ये याद कैसे रहेगा कि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है? देखो रिटर्न आउटवर्ड होता है RO, ठीक है, और परचेज रिटर्न होता है PR। तो हो गया ना प्रो, तो याद रहेगा कि प्रो से याद रहेगा कि परचेज रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड, ये याद रखना। अब अगर परचेजेस दिया है 8 लाख और परचेज रिटर्न दिया है 20,000, तो बताओ नेट परचेजेस हमारी कितनी हुई? नेट परचेजेस कितनी हुई? 8 लाख माइनस परचेज रिटर्न यानी 20,000। तो ये हमारी नेट परचेज कितनी हो गई? 7,80,000। अब अभी मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, अगर प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट निकालने का क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। और अकाउंट्स में कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स की वैल्यू हमारे पास है, सेल्स की वैल्यू 6,10,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। और हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, पर उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। हमारे पास अब क्या क्या है? हमें ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक की बात ही खत्म। परचेजेस हमने निकाल लिया कि नेट परचेजेस हमारे 7,80,000 है, हमें पता चल गया। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है 60,000 होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसकी बात ही खत्म। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ? 7,80,000 प्लस 60,000 दैट इज 8,40,000, है ना। बात बताओ, अगर ये 8,40,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये तो पूरी वैल्यू पर है ना। पर ये जो सेल्स है ये तो सिर्फ 2/3 है, तो हमें कॉस्ट का भी 2/3 करना पड़ेगा। तो 8,40,000 का 2/3 करो, कितना आएगा? 5,60,000। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चे जनरली करके भूल जाते हैं, पर आप लोग नहीं भूलेंगे और ध्यान रखेंगे कि अगर सेल्स 2/3 हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 2/3 ही लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 5,60,000, जो हम यहाँ लिख दिया। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 6,10,000 माइनस 5,60,000 दैट इज 50,000 ओनली, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट।